मंगलवार के दिन दोपहर को हुई जोरदार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों के रास्तों और नालों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टूटा नहीं, गिर रहा है। देखिए हम लोग रोड का हालत देखिए। जब पानी गिरता है आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट बैठा रहता है। घर में पानी घुस जाता है किसी का। उधर का हाल देखिए, रोड से ऊपर पानी आ रहा है। ये देखिए घर तरफ जाने का रास्ता है। ये रास्ता देखिए पूरा कच्ची सड़क है और देखिए रास्ता पूरा डूब गया है। अब घर जाना है, किधर से जाऊंगा मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ तक पानी आया हुआ है। बगल में भी एक घर है, देखिए कुछ दूरी पे ही घर है। ये देखिए यहाँ पे एक नाली है, यहाँ पे नाली का भी पानी गिरता है और इसी रास्ता में आके मिल जाता है। देखिए घर के लोग सब बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं, किधर से बाहर निकलेंगे ये लोग। देखिए वार्ड नंबर 21 से तालाब का इलाका है। देखिए लोग कैसे बारिश और नाली का पानी में डूबे हुए हैं, कैसे पानी में डूबकर आना जाना कर रहे हैं। एक बार फिर से रेलपार की राजनीति में बवाल मच गया, जब टीएमसी नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट उत्पल सिन्हा ने बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर को तीखी जबानी वार किया। वहीं गुलाम सरवर ने जवाब में उत्पल सिन्हा को निशाना बनाया। टीएमसी के इन दोनों नेताओं की जबानी झगड़े से शिल्पांचल की राजनीति गर्माती नजर आ रही है, विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। आज প্রেসমিট করার কি উদ্দেশ্য, কি কারণে ডেকেছেন আমাদের? আমি কিছুদিন পূর্বে রেলপারের তথা আসানসোল নর্থের যে রাজনৈতিকগতভাবে আসানসোল নর্থের অস্থিরতা তৈরি করা হচ্ছে প্রি প্ল্যান, এবং তৃণমূল কংগ্রেস মলয়দাকে হারানোর একটা যে জোর কদম প্রক্রিয়া চলছে তার বিরুদ্ধে আমি সোচ্চার হয়েছিলাম। আমি বক্তব্য রেখেছিলাম রেলপারের মানুষের জন্য, রেলপারের আম জনতার জন্য, যে আওয়াজটা আজ পর্যন্ত রেলপারে কখনো ওঠেনি। কোনো নেতা রেলপারের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা, তারা রেলপারের এই আওয়াজ তুলবার সাহস পায় না। জানি না কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি হিল্ললে। मिस्टर लडन इस प्रतिक्रिया किया था कि हम ममता बनर्जी का सैनिक हैं। हम उनसे पूछते हैं और मेरा नॉर्थ की आम जनता से पूछते हैं, ये राज्यों का 4 पिलर है, एक आइन है, कानून है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इस 4 पिलर की एक मंत्री है मलय घटक जी। ममता बनर्जी का पिलर है, राज्यों का पिलर है, मामाटी मानुष सरकार की पिलर है। एक असाधु व्यवसायी जो मेरा पार्टी का कोई नहीं है, मलय घटक के नाम पर एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मर्डर करने का साजिश कर रहा, और आम जनता के बीच मलय घटक की सामाजिक जो सम्मान है उसको बहुत बड़ा हानि पहुंचाया। हम लडन साहब से पूछते हैं, अगर आप तृणमूल कांग्रेस की सैनिक है तो सरकार के खिलाफ, सरकार की जो पिलर है, एक पिलर कानून का पिलर है, ममता बनर्जी का एक हैंड्स है, उसका खिलाफ अगर कोई साधारण व्यवसायी
असाधु व्यवसायी ये आवाज़ उठाता है और उसको आप माला पहना के स्वागत करते हैं, तो आप कैसे तृणमूल कांग्रेस की सैनिक है? आप बोल रहे हैं अगर ये व्यवसायी बीजेपी है तो हम भी बीजेपी हैं। हम इसी आधार पर आपको बोले हैं, कांग्रेस की जमाना में ठीक इसी तरह आप सीपीआईएम के समर्थन में बात करते थे और अभी भी आप बीजेपी और एमआईएम का हाथ मजबूत करने के लिए आप कृष्णा प्रसाद की जो माला दे के सम्मान कर रहे हैं, ये आसनसोल नॉर्थ वोट को आप खराब करने की प्रयास कर रहे हैं। तो लेके एक बात उठाए हैं, जो रेल पार में अगर ड्रग होता है, रेल पार में अगर कोई बच्चा गुम होने का रैकेट चलता है, तो ब्लॉक सभापति का भी इस दायित्व है। हम बोलते हैं आप कॉरपोरेशन का बोर्ड चेयरमैन है 11 वार्ड का, बहुत दिन से आप एमआईसी भी थे, आप भूल गए हैं कॉरपोरेशन का डेवलपमेंट का पैसा जो आता है उसका पीछे दौड़ना बंद कीजिए और राजनीति में क्या बोलना चाहिए ये ख्याल रखिए। ब्लॉक सभापति दल निर्धारित करता है, दल का हाथ का मजबूत करने के लिए ब्लॉक सभापति निर्धारित दल का निर्देश पर काम करता है कि इसे दल चलेगा और दल सुसंगठित हो रहा होगा। लेकिन आप जनगण की वोट से आप निर्वाचित हैं, जैसे हमारा एमएलए के बात आप बोले हैं, जिस जनगण एमएलए के वोट दिया है उसी जनगण ने आपको भी वोट दिया है। दायित्व तो आपका भी है, आपका इलाका में ड्रग चल रहा, आपका इलाका में बच्चा गुम हो रहा, ये आपका भी दायित्व है। जल, पानी, नाली, विद्युत से लेके जनता जनार्दन का जो जनादेश आपको भी दिया है, पूर्ण दायित्व है आपका भी है कि किस तरह से मेरा इलाका में ये क्राइम, मेरा इलाका में ये ड्रग ना हो। हम रेलपार वासी तथा पूरा जनगण का सामने फिर एक बार बोल रहे हैं, आज नशा के जो ड्रग की बात हम किए हैं, आप दिखाइए ना, डिपोपाड़ा जाइए ड्रग नहीं है, अब मोरिचकोटा जाइए ड्रग नहीं है, हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ ड्रग नहीं है, आगुड़ीपाड़ा ड्रग नहीं है, आपका गार्डन ड्रग नहीं है, पूरा एक माइनॉरिटी नस्ल खत्म हो रहा ड्रग से। इसका प्रतिवाद हम किया है, करेंगे, इसके लिए हमारा जान क्यों ना चल जाए। हम महिला रैकेट के बारे में बोले हैं, दुर्भाग्य की बात है 40 साल रेल पार के लिए एक अभिशाप है। 40 साल से हर साल 10-12 बच्चा गुम होता है। अब मलय घटोकर ब्लॉक सभापति बोले हैं, हमारा सामने कुछ ही देर में आप लोग लीजिएगा डायरेक्ट स्टेटमेंट, जो बच्चा गुम हुआ था हम लोग 5 बच्चा को रिकवरी किया मलय घटक का नेतृत्व में, फंसा भी आलिया के नेतृत्व में, ब्लॉक सभापति खुद पुलिस का, पश्चिम बंगाल की जांबाज पुलिस का नेतृत्व में वो 5 बच्चा को हम लोग रिकवरी किया है और उसका हम लोग आज सामने लाया, उसका स्टेटमेंट भी आप लोग को सामने पहुंचेगा, आप लोग लीजिएगा। इसका खिलाफ हम बोले हैं। आप लोग एक मुद्दा उठा है रेल पार में, उर्दू कॉलेज। 4 साल पहले मेरा गवर्नमेंट, हमारा कॉरपोरेशन, मेरा कॉरपोरेशन है, मेरा गवर्नमेंट है, 4 साल पहले मेरा गवर्नमेंट आपको 2 बीघा जमीन और 48 लाख रुपया दे चुका है। उसका प्रेस, उसका कागज भी हम लोग का पास है। 4 साल में वो काहे नहीं जनता के सामने ला रहे हैं, ये 48 लाख रुपया कहाँ गया और 2 बीघा जमीन कहाँ गया, पहले उसको क्लियर कीजिए जनता का सामने, रेल पार के सामने। जो उर्दू कॉलेज के लिए मेरा सरकार दिया है उसको पहले लाइए सामने में। आप और 2 काउंसिलर आपका साथ है, जो काउंसिलर का सामने प्रेस मीट करके मेरा सरकार दिया है 2 बीघा जमीन 48 लाख रुपया, 5 साल का ये घोटाला, कहाँ गया पैसा, कहाँ गया जमीन, जनता जनार्दन को जवाब आपको देने होगा। इसका बाद हमारा जो महिला स्टेटमेंट है, वो लोग जो बच्चा यहाँ से गुम हुआ है वो लोग डायरेक्ट आप लोगों का हम अनुरोध करेंगे, वो लोग से डायरेक्ट आप साक्षात कर लीजिए। बोल रहे हैं दादा, क्या ये तृणमूल कांग्रेस का साजिश है मंत्री मलय घटक को हराने का? तृणमूल कांग्रेस का साजिश तो हम बोला नहीं है, हम बोल रहे हैं ममता बनर्जी के आड़ में उनका नाम लेके अगर कोई बीजेपी है तो उसको समर्थन करते हैं। इसका पहले भी इसी कांग्रेस की आड़ में सीपीआईएम के इसी तरह सपोर्ट दिया था। ये पहले भी बोला, आज भी बोल रहे हैं, पहले भी बोला हमारा रेल पार में माँ बहन को आरक्षित जो उन लोग का सुरक्षा का व्यवस्था है,
जनता जनार्दन का जनादेश पर निर्वाचित प्रतिनिधि रेल पार के जो है उनको होना चाहिए। बाद में तो एमएलए है, मंत्री है, मेरा ममता बनर्जी है, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो चुप बैठा है। आज जो ड्रग चल रहा वो चुप क्यों बैठा है, इसका प्रश्न हम जनता जनार्दन की ओर से हम रख रहे हैं। बोल रहे सर, दूसरी तरफ आप लगा रहे हैं आरोप गुलाम सरवर पे कि एमआईसी और बोरो चेयरमैन होने के बावजूद भी माइनॉरिटी इलाके में पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया हाँ। है। ये कहाँ तक सही है? क्या ये मेरा सरकार के खिलाफ बगावत है। इमीडिएट मेरा जो सुप्रीमो है, मेरा जिला सभापति है, मेरा चेयरमैन है, मेरा राज्य नेतृत्व है, 10 साल में माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये गरीब से गरीब हो गया। ये सरासरी मेरा ममता दी सुप्रीमो को जो उनका डेवलपमेंट का ऊपर आघात है। अगर ऐसा बात वो करता है तो इमीडिएट इसको पार्टी से निकाल दिया जाए, नहीं तो इसको हमारा दल से जो स्टेप लेना है लेना चाहिए। ये बीजेपी और एमआईएम का पास बिक चुका है। बार बार हम बोल रहा, ये नहीं है मेरा रेल पार का माइनॉरिटी गुलाम सरवर की बात पर वोट नहीं देगा। गुलाम सरवर आने वाला दिल में वो देखेगा माइनॉरिटी ममता दी का साथ था, है और आगे भी रहेगा। एक काउंसलर का आरोप था कि फिर बच्चे लोगों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। नॉन मुस्लिम जो इलाका है वहाँ पर बहुत सारा ग्राउंड दिया गया है। ये बार उनके काउंसलर बार बार हर जगह मंच पे बोल रहे हैं, इस पर क्या बोलना आपको? हमारा माइनॉरिटी इलाका में एक ईदगाह या जो इज्तिमा गाह है, एक घोषित एक माठ है, घोषित इज्तिमा ग्राउंड, एक रेल का जगह में है, बालबोधन ग्राउंड है एक माइनॉरिटी इलाका में, और एक तो माठ का डिमांड है जो कुर्बान भाई का वार्ड में है। ये अंडर प्रोसेस है माठ के लिए। रेल पार्क के अंदर माठ के कोई जगह नहीं है, जो भी है ये एडीडीए का जगह में है। इसमें इज्तिमा ग्राउंड एक अघोषित लेकिन हमारा माइनॉरिटी भाई बहन के लिए खेलने के लिए है। शारदा माठ है, और आपका बालबोधन का जो ग्राउंड है ये भी उन लोग का खेल का है। आप देखिएगा शीतला ग्राउंड का हुआ एडीडीए का जमीन, वो भी माइनॉरिटी लोग खेलता है। ये नहीं है, ये सिर्फ आरोप है, आरोप का छोड़ के और कुछ नहीं है। कि आपके विरुद्ध में नॉर्थ ब्लॉक 2 के प्रेसिडेंट उत्पल सिन्हा कुछ एलिगेशन लाए हैं। पहला एलिगेशन है कि आपके इलाके में माइनॉरिटी का उन्नयन नहीं हुआ है कॉरपोरेशन का एमआईसी एवं बोरो चेयरमैन रहते हुए। दूसरा एलिगेशन उनके पास है कि आपके इलाके में इतने बच्चे और नशा का लत लग रहा है और इतने बच्चे किडनैप हुआ है जिसका कोई भी आप सुलह नहीं किए हैं माइनॉरिटी के लिए। तीसरा चीज़ है कि किसी तरीका का शिक्षा एजुकेशन को लेकर आपने मूवमेंट नहीं किए। चौथा चीज़ है कि बोल रहे हैं कि जो कृष्णा प्रसाद मंत्री जी के विरुद्ध में एलिगेशन लगाए हैं उसके खिलाफ जाकर आप उनके साथ दे रहे हैं और बीजेपी और एमआईएम का सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। ये बात में कहाँ तक सही है? देखिए, पहली बात तो उनको अब ये सब बात फिर से नए तौर पर शुरू करनी नहीं चाहिए। ये सब बात आप किसी पर जब इल्ज़ाम आयद कीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसको अपना सफाई पेश करना पड़ता है। आप अगर कहेंगे कि रेल पार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, बच्चों का ये हुआ, और ड्रग्स के बारे में अगर आप देखिएगा तो 5 साल 8 साल पहले से हम लोगों का एहतजाज है और बाज़ाब्ते रिकॉर्ड आपको दे देंगे कि हम लोगों ने जो एहतजाज किया, और उसका जिंदा सबूत है कि जहांगीर मल्ला फाड़ी का 2 ऑफिसर देन एंड देयर ट्रांसफ़र हो गया था सिर्फ इसी ड्रग्स की वजह से। और सिर्फ इल्ज़ाम आयद करके मैंने खामखा मैंने अच्छा नहीं है, अपने ही मैंने थूकने से अपने ही ऊपर पड़ता है। तो रहा डेवलपमेंट का बात, रहा ब्लॉक प्रेसिडेंट, तो ब्लॉक प्रेसिडेंट फिलहाल हम नहीं समझते कि वो प्रेजेंट है अभी। अब जब कमेटी बनेगी और वो होंगे तो फिर होंगे, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं है। रही बात बच्चों के किडनैप करने का, तो मैं आप मैंने खुद इंक्वायरी करके देख लीजिए, वो तमाम लोग जो गलत कारनामा करते हैं रेल पार में, उनका लीडर कौन? उत्पल सिन्हा। गिट्टी बालू का लीडर कौन? उत्पल सिन्हा। ओसीपी का लीडर कौन? उत्पल सिन्हा।
माने हर क्राइम के पीछे आपको उत्पल सिन्हा। एडीडीए का रोड बन रहा है, किसके निगरानी में? उत्पल सिन्हा। ओसीपी में अगर 1 टन कोयला चढ़ेगा तो 25 रुपए टन के हिसाब से, उत्पल सिन्हा। किसका गाड़ी ओसीपी में चलेगा? उत्पल सिन्हा। आपके सुगम में जो सिक्योरिटी है किसका चलता है? और आप जाकर के देख लीजिए कि वो सिक्योरिटी में 2 कौम के लोग हैं, एक मुस्लिम है और एक गैर मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो उसको मिलेगा 8,000 रुपया, 6,000 रुपया, और गैर मुस्लिम है उनको मिलेगा 12,000 रुपया, 16,000 रुपया। तो ये सब बात खामखा बोल करके बेहतर नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं जो आप इल्ज़ाम तराशी करना। आप बेहतरी की तरफ कोशिश कीजिए, अच्छा काम कीजिए, लोग सराहें आपको। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बोलना, इल्ज़ाम आयद करना, ये पार्टी के हक में भी अच्छा नहीं है। बोल रहे हैं कि मंत्री जी को हराने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इस तरीक़ा से बार बार माइनॉरिटी वोट को खराब करके। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, ईद जैसा दिन, बकरीद जैसा दिन मेरे इलाके से मंत्री जी गुजरते हैं। मुस्लिम के अंदर ये है कि अगर कोई किसी शख्स से कितना ही शिकायत क्यों ना हो, कितना ही गिला क्यों ना हो, लेकिन वो अगर आपके पास आ जाते हैं या आप उनके निगाह में मिल जाते हैं तो वहाँ पर सारा शिकवा शिकायत खत्म हो जाता है। ये मुस्लिम लॉ है। लेकिन आप बताइए, इसी रास्ते से आप गुजर के जाते हैं, आप कभी ऐसा किया कि आप गुलाम सरवर को, हाजी नासो को, वसीमुल हक को, XYZ और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंसलर ही बहुत बड़ा सुरखाब का पर है, बहुत सारे मेरे पार्टी के लीडर हैं जो लोग मैंने पार्टी के लिए करते हैं, उनको आप फोन करके बुला लिए होते और देखते क्या ऐसा मुमकिन आपको लगता है कि एक मिनिस्टर बुलाएगा और आपका एक काउंसलर या एक वर्कर आपके पास नहीं जाएगा? ऐसा लगता है आपको? लेकिन आपने ऐसा कभी मौका नहीं दिया। आप गुरूर में खुद अपने आप को खत्म कर रहे हैं, पार्टी को खत्म कर रहे हैं। इसका दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आप इसके खुद जिम्मेदार हैं अगर आप गिरेबान में झांक के देखिएगा। वार्ड नंबर 43 के मस्जिद बारी लैन में तृणमूल कांग्रेस की ओर से मास्क बांटा गया। बेलाल खान, वसीम, जावेद, आदिल, आसिफ और सैफ खास तौर से मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर करीमिया मॉडल स्कूल की ओर से भी रेल पर ओके रोड के ऑटो स्टैंड के करीब मंगलवार को लोगों को मास्क पहनाया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इजहार आलम और ऑफिस इंचार्ज मासूम रजा मुख्य रूप से उपस्थित थे। जो लोगों की भलाई करते हैं, ऐसे कृष्णा प्रसाद के लिए हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम तैयार हैं। ये बातें काउंसिलर वसीमुल हक ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कही। वार्ड नंबर 25 में आज काउंसिलर नसीम अंसारी की मौजूदगी में 500 तिरपाल कृष्णा प्रसाद की तरफ से बांटा गया। बनर्जी की साजिश पे हम लोग काम कर सके और लोगों के दरमियान में आप लोगों के लिए जाकर के हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे इलाके के लोगों की मदद कीजिए। आपको ईश्वर ने, गॉड ने, भगवान ने, खुदा ने दिया है, आप लोगों के अंदर में दिए और जो समाज सेवी है वो दे रहे हैं, चाहे वो कृष्णा प्रसाद हो या कोई और हो। हम हर एक का नाम तारीफ करना चाहते हैं, मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि ऐसा कृष्णा प्रसाद एक नहीं 10 पैदा हो जाए ताकि जरूरतमंद की हर जरूरत को पूरा हो सके। जिसकी बेटियां घर में बैठी है उसकी बेटियों की बहाल हो जाए, शादी हो जाए, जो बेरोजगार है नौजवान उसको कुछ रोजगार मिल जाए। एक नहीं 10 कृष्णा प्रसाद पैदा हो जाए। और ऐसे कृष्णा प्रसाद के लिए अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी होगी, अपनी जान की बाजी भी लगानी होगी, जो लोगों की भला करते हैं उसके लिए अपनी जान की बाजी भी मैं लगाने से अवाम के हक की लड़ाई है, अवाम के लिए लड़ाई है, अवाम की भला की लड़ाई है। हम राय लेकर के आपका, हम लोग जो नुमाइंदा चुने जाते हैं अवाम के काम के लिए, आपके काम के लिए हम लोग हर वक्त तप रहे हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। चाहे हम लोग के नामों से जितनी बदगुमानी फैलाई जाए, इससे कुछ बाका नहीं होने वाला है। जो लोग अच्छा किया करते हैं उन पे कीचड़ उछाली जाती है।
जब हम लोग अच्छा करेंगे तो बदनुमा दाग भी हम लोग पे ही छिड़का जाएगा, उससे कुछ हानि जानी नहीं है। हम लोग आपके काम के लिए हैं, आपकी सेवा के लिए है, आपकी खिदमत के लिए है। आप लोग की दुआ की दरखास्त है कि आप लोग दुआ कीजिए, हम लोग आपका काम करते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর থেকে আমরা দেখেছি যে এই যে বিভিন্ন পরিবহন সংস্থাগুলি তার কিন্তু চেহারা পাল্টে গেছে। এখন প্রাইভেট যে ভলভো বাসগুলো চলে তার তুলনায় কোনো অংশেই এসবিএসটিসি যে পরিষেবা দিচ্ছে কোনো অংশে সেটা কম না, এবং এখান থেকে অন্যান্য শহরে যাওয়ার জন্য ওই প্রাইভেট বাসগুলো টিকিটে যে চাহিদা এসবিএসটিসির টিকিটের সে একই চাহিদা। মানুষ আপনাদেরকে প্রেফার করেন, কেননা মানুষ আপনাদেরকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে হ্যাঁ এসবিএসটিসিতে আমি সে একই কমফর্ট একই পরিষেবা পাবো যেটা প্রাইভেট বিভিন্ন সংস্থা আছে তাদের কাছে যে পরিষেবা আমরা পাই। এবং এটা অবশ্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন আধিকারিক যারা আছেন, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, বিভিন্ন সময় যারা চেয়ারম্যান রয়েছেন, তাদের কি বলবো দূরদর্শিতা না থাকলে এটা কিন্তু হতো না। এবং যেদিন কর্নেল সাহেব এসবিএসটিসি চেয়ারম্যান হিসাবে শপথ নিলেন, চার্জ টেক ওভার করলেন বলা বেটার হবে, সেদিন থেকে ওনার মুখ থেকে বারবার শুনেছি যে ওনার ভাবনার মধ্যে আছে যে এসবিএসটিসি মূলত এক শহর থেকে আরেক শহরকে যুক্ত করা যে কাজটা করতো উইদিন দ্য সিটি, বিভিন্ন রিমোট ভিলেজ যেগুলো আছে সেগুলো থেকে কি করে মূল শহরকে যুক্ত করা যায় তার একটা পরিকল্পনা, মাইক্রো লেভেল অবধি যাতে এই পরিষেবা পৌঁছে যায় তার একটা পরিকল্পনা নেওয়ার ওনার ইচ্ছা আছে বা পরিকল্পনা নিয়েছেন। এবং মাননীয় যে আসানসোলে এসবিএসটিসি এই জায়গায় তারা একটা কিয়স্ক তারা বসাচ্ছেন, এই কিয়স্কের মাধ্যমে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। যে 28টা কিয়স্ক বসাতে চলেছেন তার মধ্যে আসানসোল একটা, ফলে এটা সত্যি আসানসোলবাসীর কাছে এটা খুব গর্বের দিন, খুব ভালো লাগার দিন যে আমরাও একটা কিয়স্ক পাচ্ছি। আমাদের এখানকার যারা যে সকল যাত্রীরা এই সকল বাসে তারা পরিষেবা নেবেন তার সুবিধা এখান থেকে পাবেন। ফলে কথা বাড়াতে চাই না, শুধু দুটো কথা আমি বলতে চাই। দুটো কথা, একটা হচ্ছে 19 আমার 15,000 যারা কন্ডাক্টর এবং ড্রাইভার যে কোভিড সংক্রমণে 4 মাস যেরকমভাবে সার্ভিস এসবিএসটিসির কন্ডাক্টর এবং ড্রাইভাররা দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকে আমি নতমস্তকে কুন্ডিশ জানাচ্ছি প্রত্যেককে, এবং যারা সাপোর্ট স্টাফ ছিলেন যারা সেরকমভাবে কাজ করেছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আমাদের এমডি সাহেব যেরকমভাবে এসবিএসটিসিকে আগে নিয়ে যাচ্ছেন, এই বিভিন্ন কিয়স্ক হচ্ছে, মানুষের হেল্প হচ্ছে, আমরা এটা নিয়ে আরও আগে বাড়বো। কিন্তু যেহেতু এখন আবহাওয়া একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা কয়েকটা কথা যেগুলো রাখবো দুর্গাপুরে কিয়স্ক ওপেনের সময় রাখবো। সবাই ভালো থাকবেন। মোটামুটি কথা সমস্ত আমাদের জেলাশাসক এবং আমাদের মেয়র সাহেব এবং এমডি সাহেব বলে দিয়েছেন। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। मंगलवार को माकपा रानीगंज एरिया कमेटी की तरफ से रानीगंज के बिजली दफ्तर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में माकपा नेता सुप्रियो राय ने लॉकडाउन के दौरान 200 यूनिट तक बिजली के बिल को माफ करने, 3 महीनों का बिल एक साथ नहीं हर महीने बिजली बिल लेने, बार बार हो रही लोड शेडिंग को रोकने सहित कुछ अन्य मांगों की मांग की। आगामी 6 मास पर्यন্ত মুকুব করতে হবে, এটা আমাদের রাজ্যের প্রধান দাবি। অস্বাভাবিক বিল আছে, সেই অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল নেওয়া যাবে না। সরকারকে এটা দেখতে হবে, সংশোধন করতে হবে, গরিব মানুষকে ছাড় দিতে হবে। হাইকোর্ট যারা দেন সেই মুষ্টিমেয় মানুষ ছাড়া যে সমাজের যে 90% মানুষ যারা এই করোনা পরিস্থিতির কারণে, লকডাউনের কারণে যাদের রুজি রোজগার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে যে সমস্ত মানুষেরা আছেন তাদের যাতে বিদ্যুতের বিল মকুব করা হয়, আমরা সেই দাবিটা করেছি। সাথে সাথে আমাদের রানীগঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে প্রতিদিন লোডশেডিং বাড়ছে, এবং আমাদের এখানে স্থানীয় যে আধিকারিকরা আছেন, ইঞ্জিনিয়াররা আছেন, তাদের কার্যত কোনো হেলদোল নেই। এর আগেও আমরা অনেকবার ডেপুটেশন দিয়েছি, ওনারা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমরা কিছু মেরামত করছি, কিছু লাইনের কাজ করছি,
যাতে হচ্ছে লোডশেডিংটা দূর হয়ে যাবে, কিন্তু সেই লোডশেডিং দূর হচ্ছে না। প্রতিদিন বিদ্যুৎ বিপর্যয় হচ্ছে। সামান্য ঝড় বৃষ্টি একটু জোরে হাওয়া দিলেই মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছাচ্ছে না, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, পাওয়ার কাট হচ্ছে, লোডশেডিং হচ্ছে। আমরা বলেছি এই ঘন ঘন লোডশেডিং, পাওয়ার কাট, এই সমস্যার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। আমরা লক্ষ্য করছি অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুতের বিল আসছে। একটা সাধারণ মানুষ তার বাড়িতে হয়তো একটা দুটো আলো জ্বালান কি একটা দুটো ফ্যান চালান, কিন্তু তাদেরও যে পরিমাণ বিদ্যুৎ এর বিল আসছে এটা কোনো মতে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা সেগুলো তাদের নজরে এনেছি। আমরা বলেছি এগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে, বাড়তি কাউন্টার করতে হবে এবং রানীগঞ্জের বিদ্যুতের যে পরিস্থিতি, পরিষেবার মান, সেই পরিষেবার মানকে উন্নত করতে হবে যাতে রানীগঞ্জের। इस संदर्भ में रानीगंज बिजली दफ्तर के अधिकारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। কোনো কারণে কোনো ফিডারে ব্রেকডাউন ঘটলে অথবা 33 কেবি ব্রেকডাউন ঘটলে কিছুক্ষণ লাইন পরিষেবা ব্যাহত হয়। এছাড়া লোডশেডিং বলে কিছু নাই আমাদের। 200 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে ছাড় চাইছেন, যেটা গভর্নমেন্ট পলিসি। এটা আমাদের কোনো পলিসির মধ্যে পড়ছে না। গভর্নমেন্টের পলিসি এটা অ্যানাউন্স হয়েছিল যে 200 ইউনিট পর্যন্ত ছাড় হবে। এবার সেটা কখন থেকে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে বা কতদূর পর্যন্ত দেয়া হবে এটা আমাদের সঠিকভাবে জানা নেই। ওনারা কি লকডাউন পিরিয়ডের কথা বলছেন? ওনারা এটা লকডাউন পিরিয়ড নয়, এটা জেনারেলভাবেই একটা ছাড়ের কথা ঘোষণা হয়েছিল, কিন্তু সেটা কিভাবে আমাদের সার্কুলার হবে এবং এটা ওপর থেকে ইমপ্লিমেন্ট হবে, বিদ্যুৎ ভবন থেকে কোনো ইমপ্লিমেন্ট হলে তখন অটোমেটিক আমরা বিলের মধ্যে পেয়ে যাব। এটা আমাদেরকে কিছু করতে হয় না, অটোমেটিক পেয়ে যাব। 3 মাসের বিল আমরা যেমন একসাথে 3 মাসের বিল দিই, দিয়ে 3টে ডেট দেওয়া হয়। ওনারা বলছেন প্রত্যেক মাসের বিল প্রত্যেক মাসেই দিতে হবে। এটা একমাত্র পশ্চিমবাংলার সিএসসিতে, কলকাতায় সিএসসিতে এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়। আমাদের এখানে এখনও পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। আমরা এটা পাঠাবো, যদি কোনো কারণে এরকম কোনো সিচুয়েশান তৈরি হয় তাহলে ওপর থেকে যদি এটা করে দেয় তাহলে নিশ্চয়ই এটা পাবে। কাশীনাথ চক্রবর্তী, স্টেশন ম্যানেজার, রানীগঞ্জ ইলেকট্রিক সাপ্লাই। मंगलवार को रानीगंज के 36 नंबर वार्ड इलाके में रानीगंज नगर उपाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस संदर्भ में दिनेश सोनी ने कहा कि आसनसोल के सांसद बाबू सुप्रियो के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है और ऐसा ही अभियान रानीगंज के सभी 11 वार्डों में चलाया जाएगा, जिससे पर्यावरण की रक्षा की जा सके। इस मौके पर संगठन के सचिव सागर राय, छोटू बादकर, सोमनाथ दास, विनोद राउत, सुकुमार सिंह आदि उपस्थित थे। अच्छा, ये किसके ओर से ट्री प्लांटेशन आप लोग किए हैं, कहाँ? आसनसोल के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी के तरफ से वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। पूरे जो है आसनसोल लोकसभा में माननीय सांसद की तरफ से ये पेड़ भिजवाए गए हैं, जो जिसका वृक्षारोपण जो है हर विधानसभा, हर मंडल में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज रानीगंज के 36 नंबर वार्ड से हुई है और प्रत्येक वार्ड में जो है वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। कितना ट्री प्लांटेशन? रानीगंज में देखिए अभी हम लोगों ने 36 नंबर के जो है यहाँ पे लगभग 30 गाछ लगाए हैं और प्रत्येक वार्ड में हमारा टारगेट है कम से कम 50 वृक्ष लगाने का। आपका नाम? दिनेश सोनी, रानीगंज नगर उपाध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि।